आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं खबर, टाटा के स्वागत में उतरी 3 महाशक्तियाँ। टाटा ने दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील की, यानी विमानों की सबसे बड़ी डील की है और इन तीनों को देख सकते हैं आप क्यों खुश हैं। चलिए आज इन्हीं सबब पर बात करेंगे कि यह सब क्यों खुश हैं। कौन सब? ये 3 महाशक्तियाँ तो क्यों खुश हैं, चलिए इन्हीं पर हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, महाराजा रिटर्न होम, टाटा ग्रुप टेक ओवर एयर इंडिया, प्रोमिस वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस। यानी प्रोमिस क्या है कि वर्ल्ड क्लास का क्या देगा, हम लोग सुविधा देंगे। कौन बोला है ये? महाराजा माने एयर इंडिया। देख रहे हैं आप, एयर इंडिया का कार्टून छपा हुआ है। तो एयर इंडिया मंगलवार को यानी कल 470 विमानों के ऑर्डर के साथ दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील फाइनल कर लिए। इसके लिए 2 कंपनी सामने है। कौन कौन कंपनी है? पहला है एक फ्रेंच की कंपनी। कहाँ की कंपनी? फ्रेंच की कंपनी है जिसका नाम है एयरबस, और अमेरिकी की कंपनी बोइंग। अमेरिका कंपनी बोइंग, जिसमें कि एयरबस 250 गो और बोइंग को मिला है 220 विमान का ऑर्डर। इसी साल के अंत तक विमानों की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, जिसमें लगभग खर्च की बात करें $70 बिलियन, यानी लगभग 5.79 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की यह रकम है। तो 2 कंपनी की याद रखना, फ्रांस की कंपनी एयरबस और अमेरिका की कंपनी बोइंग। एयरबस 250 और एयर बस कितना 250 और बोइंग की कंपनी जो है 220 के साथ दोनों ने डिलीवर शुरू की है। उसके बाद क्या, एयरबस के साथ हुई डील के तहत 40 गो, कितने टोटल 40 गो वाइड बॉडी, मतलब वाइड बॉडी A350 मतलब A350 एयरक्राफ्ट होगा, और 210 गो नैरो बॉडी सिंगल आइजल A320 जो कि न्यूस एयरक्राफ्ट होंगे। यानी 40 गो वाइड बॉडी जो होगा वो बड़े एयरक्राफ्ट होंगे, और 210 गो जो नैरो बॉडी वह छोटे होंगे। क्या होंगे? छोटे। यानी 40 गो जो होगा इंटरनेशनल के लिए, और यह जो 210 गो है अपने देश में नेशनल के लिए। इसमें बात किया जाए $34 अरब की बात हुई है। बोइंग के डील हुए कितना, $34 अरब के, जिसमें 190 गो B737 मैक्स मिलेगा कितना, 190 गो टोटल। उसके बाद 20 को जो विमान हो B787 विमान, और 10 को B77X विमान की डिलीवरी होगी। इसके साथ और बोला है कि बोइंग से 70 और विमान खरीदने का विकल्प है, जिसमें कि बजट लगभग $45.9 अरब हो जाएगी, यानी लगभग 3.8 लाख रुपया और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब यूएस प्रेसिडेंट बोला है, यूएस प्रेसिडेंट एयर इंडिया के डील को सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भी इसमें मंगल पर फोन करके बात करके यह पार्टनर स्टडी मतलब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में खुशी जाहिर करे। बाइडेन ने बोइंग के साथ डील के दोनों देशों के रिश्तों को मील का पत्थर बताया है। उसके बाद एमुलियन मैक्रोन, जो कि मैक्रोन फ्रांस के जो है मैन्युफैक्चरिंग के नए अवसर मिलेंगे। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री एयर बस डील को लेकर यह महत्वपूर्ण डील भारत के फ्रांस के बीच में साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में भी सक्सेस का दिखावा है। भारत के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भी नए अवसर मिलेंगे। ये किसने बोला? मोदी के द्वारा बोला कि एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के नए अवसर भी खुलेंगे। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस डील की खुशी जाती है, क्योंकि यह इसीलिए खुश हैं क्योंकि एयरबस ब्रिटेन के जो फ्रांस के जो एयरबस है उसके जो इसमें जो इंजन लगता है वह कौन बनाता है? रोल्स रॉयस। कौन बनाता है? रोल्स रॉयस। यह ध्यान में रखना है कि एयरबस का जो इंजन बनाता है वो कौन बनाता है? रोल्स रॉयस, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है। और इसको इसीलिए यह खुश है क्योंकि इसको भी ऑर्डर दिया गया है इंजन बनाने का। कौन देगा? फ्रांस के सरकार, यानी फ्रांस के एयरबस के द्वारा। तो ब्रिटेन की कंपनी जो बताएं 68 गो रॉयल रॉल्स, वही 68 गो ट्रेस XWUB 97 के लिए ऑर्डर दिया है। कितने टोटल? 68 गो इंजन के लिए यह
ऑर्डर दिया गया, जिसमें ऑर्डर के विशेष रूप से एयरबस 350-1000 को पावर देती है और 12 ट्रेच इंजन के ऑर्डर दिए एयरबस 350 है। इसमें इंडिया के मंगलवार को 250 एयरबस के जेट खरीदने का ऑर्डर में जो था उसी में यह खुशी जाहिर की है। इसीलिए इन्होंने ऋषि सुनक ने भी यह खुश जताया, क्योंकि इंजन जो बनेगा एयरबस में कहाँ का बना, रोल्स रॉयल्स का इंजन होगा। उसके बाद बोला गया एयरबस के साथ हुए डील के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा और चंद्रशेखर, टाटा संघ के चेयरमैन चंद्रशेखर भी शामिल हुए। वहीं बोइंग के साथ सौदे की जानकारी में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी उन्होंने डील को ऐतिहासिक बताया। इसके साथ एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंपबेल विल्सन और एयरबस के सीईओ गिलाउमे फाउंडे भी मौजूद रहे। एयरबस के सीईओ ने इस डील को ऐतिहासिक बताया। एयरबस के सीईओ इसने क्या बताया, यह ऐतिहासिक डील है। ये देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री सब हैं, पीयूष गोयल सब हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया टाटा के चेयरमैन। उसे भारत के तीसरा सबसे बड़ी बाजार है। मोदी ने क्या कहा, मोदी ने कहा कि 15 साल में कुल 2000 से अधिक विमानों की ज़रूरत होगी। कितने, 15 साल में 2000 से अधिक विमानों की जरूरत, जो कि ऐतिहासिक और मील का पत्थर भी बताया है। किसमें, इस डील को लगभग 74 से, जो 8 साल में पहले जितना था टोटल 74 को हमारे पास हवाई अड्डे थे, हवाई अड्डों की संख्या 74, जो बढ़कर कितना हो गया 147 भविष्य में। और बोइंग और अन्य अमेरिकी कंपनियों को इस क्षेत्र में विस्तार के कारण के उत्पन्न होने के अवसरों को उपयोग करने के लिए आमंत्रण भी किया है। कौन, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। टोटल अभी कितने, 147 गो कितने हैं हवाई अड्डा, 147 गो। अब मार्केट बात कर लेते हैं। मार्केट में बात करें टोटल कितना परसेंट है, 55%। इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, गो एयर, एयर एशिया और विस्तार को टोटल कितना परसेंट है भारत में एयरलाइंस के मार्केटिंग, 55%। उसके बाद भारत के सिविल एविएशन मार्केट लीडर इंडिगो एयरबस A320 का दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर है और भारत में नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट इतना बड़ा ऑर्डर मिलना बोइंग के लिए भी अहम है, क्योंकि एयर इंडिया बोइंग और एयरबस के साथ मिलकर मदर ऑफ ऑल एविएशन डील कहा गया। क्या कहा गया, दोनों ने बोइंग और एयरबस के द्वारा इस डील को क्या कहा, मदर ऑफ ऑल एविएशन डील कहा गया, क्योंकि इंडिगो की टक्कर देने के लिए आया कौन, एयर इंडिया। क्योंकि नैरो बॉडी प्लेन के 4 से 5 घंटे वाले शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशन सर्विस दे सकती है और 50% से ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट पर कब्जा है। वहीं बोइंग बॉडी मतलब वाइड बॉडी जो टाटा के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अपने फुटप्रिंट बढ़ाने में मदद कर रहा है। एयर इंडिया FY24 के आखिर तक 50 विमान बेड़े में जोड़ेंगे। इसके कैपेसिटी लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा, 50%। कितना परसेंट, 50%। उसके बाद आखिरी खरीद जो हुआ था 17 साल में, यह पहला मौका है जब एयर इंडिया क्या खरीदे, ऑर्डर दिया है, जो कि 27 जनवरी 2022 को टाटा ने एयरबस को खरीदा था और 17 साल में पहली बार एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट खरीदने का इतना बड़ा। इससे पहले 2005 में 111 को खरीदने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन मात्र इसमें से 68 गो ही विमान का ऑर्डर बोइंग और 43 गो एयरबस को मिला था। इससे पहले कब हुआ था, 2005 में। ये देख सकते हैं एयर इंडिया कब क्या हुआ था, 27 मई 2000 को कैबिनेट ने पास किया, फिर 17 में पास किया, 18 में 76% बेचने का, फिर 20 में 100% बेचने का, लेकिन 21 में जाके अक्टूबर में टोटल टाटा कंपनी ने इसे खरीद लिया था। उसके बाद एक साल में एयर इंडिया की क्या हुआ, मार्केट कैप बढ़ा, लगभग 27% बढ़ा, 100% 30% वृद्धि एविएशन में हुआ था। पैसेंजर में 72% का वृद्धि हुआ था। ऑन ड्राइव परफॉर्मेंस में भी 21 में 70 से बढ़कर 90% हो गया था। इस तरह से टाटा ने इसको मार्केट को कैप्चर किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।